ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 4 श्री ज्ञान कर्म संन्यास योग, पेज 276 276, ऑडियो 89 89। श्लोक 1 अनुसंधान विशेष बात। क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि अर्थात उपरति अथवा कामना का अभाव होती है। किसी भी भोगों को भोगे अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि अर्थात कामना रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि रहती है वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति अर्थात फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है उस सत्स्वरूप परमात्मा तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत्स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म करण अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन आदि और उपकरण अर्थात पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा, प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी के कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्तिपूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति तथा तत्परतापूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमतापूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है। शरीर माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि।
तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती है। निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधनकारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहमता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। अध्याय 18 श्लोक 24। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता अर्थात सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। श्लोक 2।
एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। व्याख्या। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं अर्थात क्षत्रियों की खास अर्थात निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहित सहस्रगुणमुत सृष्टुमादत्ते ही रसम रवि। रघुवंश सर्ग 1 श्लोक 18। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के अर्थात वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। अध्याय 4 श्लोक 15। इसके अलावा अपने वंश की बात अर्थात कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। स काले नेह महता योगो नष्टः। परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य है, अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। अध्याय 2 श्लोक 16। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं, इसीलिए यहाँ आए नष्टः पद का अर्थ लुप्त अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है, अतः यहाँ नष्टः पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता।
भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ इह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अर्थात अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि यह सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। हरि ओम।